नमस्कार। इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम प्रशासनिक विभाग के स्तर पर वाहनों और किराए के वाहनों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। पिछले सत्र में या पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार विभाग द्वारा नए वाहन हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार किया जाता है और किस तरह वे अपने प्रशासनिक विभाग को ऑनलाइन ही इसे प्रेषित करते हैं। इस सत्र में एचओडी से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक विभाग के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आईएफएमएस की साइट पर जाएंगे और ifms.raj.nic.in और इसके बजट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन करेंगे प्रशासनिक विभाग के स्तर पर। जैसा कि पिछले उसमें हमने देखा था, यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। इसके जो टॉप पे ऑप्शन दिया है सैंक्शंस, और वहाँ पर हमें व्हीकल को सिलेक्ट करना है और उसमें भी न्यू व्हीकल रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें ये ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे: सैंक्शन रिक्वेस्ट बाय एचओडी, एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट बाय एडी, फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिचर डिवीजन, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट बाय एक्सपेंडिचर डिवीजन एंड सैंक्शन जनरेट। सबसे पहले हम सैंक्शन रिक्वेस्ट बाय एचओडी। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से एचओडी ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी एडी को। वही रिक्वेस्ट जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इसको ऑप्शन को हमने क्लिक किया तो ये डिटेल्स हमें दिखेंगी। हमने पिछली बार देखा था कि रिक्वेस्ट आईडी 1431 एचओडी ने फॉरवर्ड की थी एडी को, तो ये यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगी नीचे ग्रिड के अंदर। 1431 इसका बजट मद है, डिमांड है, वीएफसी टाइप है। डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो जो दूसरी डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ दर्शित होंगी और रिजेक्ट करके हम वापस इसको एचओडी के पास भेज सकते हैं डिटेल्स चेक करने के बाद। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी एक ही रिकॉर्ड है तो एक दिख रहा है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड एचओडी द्वारा फॉरवर्ड किए गए होंगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो इसको एक्सेप्ट किया, क्लिक किया एक्सेप्ट के ऊपर, ये दर्ज हो जाएगा। इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हुआ कि सैंक्शन रिक्वेस्ट आईडी हैज़ बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, कीप इट ओके। अब हम इसके दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ये एक एक्टिविटी पूरी हो गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो रिक्वेस्ट एडी ने एक्सेप्ट कर ली है, अगर उसको देखना है तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और तो ये डिटेल्स हमें यहाँ पर दिख जाएंगी। इन सबको चेक करने के बाद अगर करना है तो पहले ही रिजेक्ट किया जा सकता है, और नहीं तो इसको एक्सपेंडिचर डिवीज़न को आगे की कार्यवाही के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करना है कि फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिचर डिवीज़न। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर बजट हेड और वाईडी हमें 1431 जो हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ दिखने लगेगी। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके और फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, तो एक्सपेंडिचर डिवीज़न को आगे की कार्यवाही के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। एक्सपेंडिचर डिवीज़न पे इस प्रपोज़ल को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा या वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो हम अगले वीडियो में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल प्रशासनिक विभाग के स्तर पर अगर एक्सपेंडिचर डिवीज़न ने कोई सैंक्शन को, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है तो उनकी लिस्ट अगर हमें देखनी है तो इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। और अगर एक्सेप्ट कर ली है, एक्सपेंडिचर डिवीज़न ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर सैंक्शन जनरेट कर सकता है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो इस आगे के सत्र में हम इसी सत्र में आगे हम इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखेंगे। ओके, तो नाउ रिजेक्टेड रिक्वेस्ट बाय एक्सपेंडिचर डिवीज़न। तो अगर एक्सपेंडिचर डिवीज़न ने कोई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है तो इसको क्लिक करने पर वो ग्रिड के अंदर भी सारी दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर उन्होंने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट करी हैं। उनके पास एक रीज़न का ऑप्शन होता है, तो रिमार्क्स में लिख देंगे कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, और वट एवर इट इज़, जो भी उन्होंने रीज़न देंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और ये एचओडी के पास वापस चली जाएगी। इसी तरह से जनरेट, अगर उन्होंने यस कर दिया है तो हम जनरेट सेक्शन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सैंक्शन जनरेट को जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आएगा कि जनरेट सैंक्शन करना है या फाइनलाइज करना है ना। तो इनिशियली एक बार ड्राफ्ट सैंक्शन हम जनरेट करते हैं यहाँ पर और उसके बाद फाइनलाइज करेंगे उसको। तो जैसे ही जनरेट
सेंक्शन ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स जो कि एक सेंक्शन के अंदर प्रिंट करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो रिक्वेस्ट आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और उसके बेस के ऊपर ये सारी डिटेल्स कि भाई 2 में कौन जाएगा, उसका पदनाम क्या है जिसको ये भेजना है, सब्जेक्ट के अंदर क्या टाइप करके रखना है, रेफरेंसेस अगर कोई देना है तो जो हम विषय के अंदर देते हैं सेंक्शन की, वो अगर जो भी हमें स्पेसिफाई करना है यहाँ दे सकते हैं, उसका टेक्स्ट क्या होगा और किसको जाना है, एंडोर्समेंट किस किस को है, ये सारी चीज़ें, डिस्पैच नंबर क्या है, डिस्पैच की डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यही चीज़ सेंक्शन के अंदर प्रिंट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक डमी एंट्री करके देखा है, तो आप यहाँ पर ये सारे फील्ड्स को भर देंगे तो यही उसके अंदर डिस्प्ले होंगे जो सेंक्शन जनरेट होगी। सेव कर लें इसको। सेव करने के बाद सेंक्शन आईडी एक जनरेटेड सक्सेसफुली, नई नई जो आईडी जनरेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और देन वील गो टू द फाइनलाइज सेंक्शन। ये एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। देन सेलेक्ट फाइनलाइज दिस सेंक्शन, आईडी सेलेक्ट किया, उसको फाइनलाइज किया, ये इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि सेंक्शन सक्सेसफुली फाइनलाइज्ड। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या जनरेट हुई है। सेम सेंक्शन ऑप्शन के अंदर जाएंगे, नीचे गए रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में सेंक्शन स्टेटस पर गए, सेंक्शन स्टेटस को क्लिक किया। यहाँ पर ये कॉमन रिपोर्ट है, अभी हम सिर्फ व्हीकल्स की डिटेल देखेंगे, अदरवाइज पोस्ट है, फ़ोन है, प्रिंटर है और रेंटेड व्हीकल और जो दूसरे व्हीकल्स जिसकी हम डिटेल्स देख रहे हैं, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे और रिक्वेस्ट आईडी हम डाल के और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड करने के बाद ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमें एचओडी के स्तर पर देखना है, एडी के स्तर पर देखना है, किस लेवल पे रिपोर्ट को देखना है। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको आप, स्टेटस क्या है और बीएफसी टाइप कौन सी है, इस तरह से सेलेक्ट करके देखिए और जैसे ही हम शो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर एक सेंक्शन रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि प्रशासनिक विभाग कौन सा है, जो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट विभाग का है वो यहाँ पर दर्शित होगा। इसी तरह से चेकलिस्ट है जिसको हम चेक कर सकते हैं, ये रिपोर्ट के अंदर अवेलेबल है और ये सारा फॉर्मेट वहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक बार जब सेंक्शन जनरेट हो जाती है तो उसको ई साइन करने की प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, तो वो भी ऑप्शन हमें यहीं पर दिखेगा। ये जैसे सेंक्शन जनरेट हो गई, हमने चेक कर लिया, ओके है, और उसके बाद इसी ऑप्शन में नीचे जब आएंगे तो ई साइन की प्रक्रिया है, इसको ई साइन को क्लिक करेंगे। अपने ई साइन बेसिकली मतलब डिजिटली साइन करना है और डीएससी आप लगाएंगे। डीएससी लगाने के बाद जब आप लगाएंगे तो इस तरह का स्क्रीन आती है, पिन नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, पिन नंबर प्रोवाइड करने के बाद आगे मैसेज आ जाएगा कि साइंड सक्सेसफुली। और ये जो ई साइंड आपकी पीडीएफ है, सेंक्शन है, इसको आप देख सकते हो, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से देख लें, यहाँ पर वो साइन आ जाएगा ई साइन होने के बाद। तो प्रशासनिक विभाग के स्तर पर ये दो एक्टिविटीज़ हमने अभी देखी हैं। एक तो किस तरह से फॉरवर्ड करना है एक्सपेंडिचर डिवीज़न को, और एक्सपेंडिचर डिवीज़न से जब यस या नो होने के बाद आ जाए, अगर यस आई है तो किस तरह से हमें सेंक्शन जनरेट करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्प डेस्क के इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी ifms-rj@nic.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।